Today, students, first of all, good morning to you all. Today, I am going to teach exterior angle of a triangle. आज हम आपको एक ऐसे ट्रायंगल की तरफ ले चलते हैं कि जिसका कि बाहर का जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के अंदर के एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं कि ये फिगर ABC ये ट्रायंगल का फिगर है। हमने यहाँ पर BC को D तक एक्सटेंड किया है और इसी सिमिलरली CA को भी BF तक एक्सटेंड किया है और BA को भी E तक एक्सटेंड किया है। तो आप जानते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है और ये जो अंदर के एंगल्स हैं जिनको हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, ये एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है। और जिसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर के एंगल जिसको कहते हैं, ट्रायंगल के बाहर का एंगल, वो आपका होगा जो हम स्टैंडर्ड लाइन बढ़ाए हैं ACD एंगल, CAE एंगल ये एंगल और ABF एंगल मतलब ये एंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के इनफ्रंट एंगल के सम के इनफ्रंट ऑफ एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल ये होगा और ये होगा, अंदर का एंगल होगा, तो इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस ट्रायंगल के बाहर के एंगल जिसको हम बहिष्कोण भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, तो वो इसके इक्वल हमेशा होगा। यहाँ पे आप देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर का एंगल होता है जो किसी भी लाइन को एक्सटेंड करने के बाद बनता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनफ्रंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। वो सामने के अंदर ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स के सम के इक्वल होता है। वी कैन से एक्सटीरियर एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल इन फ्रंट को भी सामने का एंगल होना चाहिए, दोनों सामने के एंगल के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल ACD मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC मतलब सामने का ये दोनों एंगल है, तो BAC मतलब ये एंगल प्लस एंगल ABC एंगल ABC मतलब ये एंगल, वो भी इंटीरियर कहा जाएगा। मतलब बाहर का कोण ट्रायंगल के अंदर के सामने के दो कोणों के सम के इक्वल होता है। सिमिलरली आपको यहाँ पर लाइन BA को E तक बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, तो हम कह सकते हैं एंगल CAE मतलब बाहर का एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इनफ्रंट ऑफ इसके सामने का एंगल कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। एंगल ABC मतलब एंगल ABC ये एंगल प्लस एंगल ACB मतलब ये एंगल। ठीक है, अगर हम आप इसको 60 मान लें तो इस एंगल के सामने का एंगल कौन सा होगा, बहिष्कोण। जैसे एक्सटीरियर एंगल सामने का एंगल ये दोनों के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से हम अगर लाइन BC को B को बैक साइड में बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं F तक, तो ये एंगल के सामने का एंगल ये दोनों होगा, तो इन दोनों के सम के इक्वल ये एंगल होगा। मतलब एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल ACB मतलब एंगल ACB ये एंगल, अगर मान लीजिए 60 डिग्री है ये,
प्लस एंगल ए बी सी, प्लस एंगल ए बी सी मतलब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। मतलब ये बाहर का जो एंगल है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी यहाँ पर होगा, बी ए सी, बी ए सी मतलब ये एंगल जो होगा इसके इक्वल हो, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। तो आप इसको समझ गए होंगे कि बाहर का जो एंगल होता है वो ट्रायंगल के अंदर के, वो भी सामने के एंगल के सम के इक्वल होता है अगर किसी लाइन को एक्सटेंड किया जाता है तो। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल को ऐड आप कर देंगे तो ये 180 आएगा, क्योंकि ये एक लाइन का एंगल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इस एंगल को और इस एंगल को, चूँकि एक लाइन पे एंगल है, ऐड करेंगे तो 180 आएगा। और इसी तरह इस एंगल को अगर ऐड करेंगे, अंदर का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री दिया गया है, मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है और बाहर के एंगल 120 दिया गया है। तो अगर एक लाइन पर एंगल है, एक वन लाइन के एंगल के कारण इसका इन दोनों का जो सम होगा 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल इन दोनों के इक्वल होगा। लेकिन जब बहिष्कोण की बात बाहर के एंगल का है तो सामने के एंगल के सम के इक्वल होता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास हमारी कैसी लगी बताइएगा इसको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे हम इसी तरह क्लासेस को लेकर आपके साथ बने रहेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप इसको डाल दीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग अगेन।